गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का सेट नंबर 26। इसमें हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास रोज हम 6 बजे अपलोड करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो ये किसने कहा था? ये कहा था टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो कौन सा युद्ध था जो सबसे निर्णायक रहा? तो ये रहा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध है वह जो मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए दृढ़ीकरण के लिए जो है महत्वपूर्ण युद्ध था। तो ये कब हुआ था खानवा का युद्ध? ये हुआ था 16 मार्च 1527 में हुआ था। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 1527 में ये हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था? ये जो है बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद में जो है मुगल साम्राज्य के जो है दृष्टिकोण से दृढ़ीकरण हुआ था। किसका हुआ था? मुगल साम्राज्य का है वो दृढ़ीकरण हुआ था इस युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो किसने गिराया था? ये गिराया था मोहम्मद शाह ने। किसको गिराया था? सैयद भाइयों को गिराया था। सैयद बंधु है या सैयद भाइयों को सैयद बंधु भी कहा जाता है। सैयद बंधु कौन से? ये दो भाई थे, सैयद हसन अली खान बरहा और सैयद अब्दुल्ला नाम के ये दो भाई थे जो मुगल साम्राज्य में शक्तिशाली सेना नायक थे। कौन थे ये शक्तिशाली सेना नायक थे? इन्हें नृप निर्माता या राज निर्माता या किंग मेकर भी कहा जाता है। किनको? ये सैयद बंधु या सैयद भाइयों को नृप निर्माता या किंग मेकर भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी इनकी राजधानी? ये लाहौर थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1769 से में हुआ था विजयी हुआ। तो इसमें है कौन विजय हुआ था? हैदर अली है इसमें विजय हुआ था। कब हुआ था? 1769 में हुआ था ये युद्ध। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था? ये सिराजुद्दौला है। उस टाइम पे बंगाल का नवाब था। दोस्तों युद्ध से संबंधित एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारे युद्धों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो किसका करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण है इन्होंने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण है किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। किस उपलब्धि में? गुजरात विजय की यादगार में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कब करवाया था इन्होंने? 1575 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत की याद में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में ये जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। और बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? ये लखनऊ में है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? इंपोर्टेंट है, पानीपत के तीनों युद्ध इंपोर्टेंट है। दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें सारे युद्ध कवर किए हुए हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों आप भी अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, फिर अपना कमेंट में अपने बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने जो है
तुलगमा नीति का प्रयोग है सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ये पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि है वो किसको दी गई थी? ये बाबर को दी गई थी। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद में इनको ये उपाधि दी गई थी। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? ये 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था तो किसने बनवाया था? ये शेरशाह सूरी ने जो है ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोधी वंश के जो है शासक है उसको परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आइन ए अकबरी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। और अमीर खुसरो है, इसको क्या कहा जाता है? भारत का तोता। जो किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया इंपोर्टेंट में। और आइन ए अकबरी है वो किसकी कृति है? ये अबुल फजल की कृति है। दोनों इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1565 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? 1556 में निम्नलिखित में से किनके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो किनके बीच में होती है? अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई होती है। कब होती है? 5 अप्रैल 1556 में होती है। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही है ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, मुगल वंश के जितने भी शासक है इनके अलग अलग वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। आप मुगल वंश को सारा एक बार शुरू से अंत तक जितने भी शासक हुए सबके बारे में देख लीजिए। मुगल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसको डिटेल में कवर किया है। आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी है प्रणाली है इसको अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन है वो किसके दरबार में थे? ये अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा है वो फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर थी? तो किसके शासनकाल में थी जो है चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये जहांगीर के काल में चित्रकारी है वो पराकाष्ठा पे थी अपने या चरमोत्कर्ष पे थी। नेक्स्ट है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो क्या है? ये प्रशासनिक सुधार जो है इनकी महानता का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हुमायूं नामा है ये किसने लिखा था? ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। कौन सा है? हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो अकबर के शासनकाल में महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था रज्मनामा के नाम से। और किसने किया था? ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी से आता है एग्जाम में ऑप्शन में। बदायूनी ने जो है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किस नाम से? रज्मनामा के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो किसने लगाया था गोद प्रथा पर प्रतिबंध? तो ये लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो अंतिम मुगल सम्राट है वह कौन थे? ये थे बहादुर शाह द्वितीय है वह अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? ये टोडरमल जो है भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था। तो क्या नाम था? ये इबादत खाना जो है पूजा गृह या उपासना भवन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुजुक ए बाबरी है वो किस भाषा में लिखी गई थी? ये तुर्की में लिखी गई थी। और किनकी ये आत्मकथा है? ये बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ का शासक था? आंसर बताइए इसका। बाबर जो है ये फरगना का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो कौन कौन शामिल थे जिसको बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया? चंदेरी का शासक मेदिनी राय, या बी पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, सी है इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, डी है मेवाड़ का शासक राणा सांगा। तो इनमें से कौन शामिल नहीं था? ये है चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो है इसको बुलाने के लिए शामिल नहीं था। इसके अलावा इनको पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां ने आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी ने इब्राहिम लोधी से युद्ध करने के लिए इसको बुलाया था। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है ए। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना स्कोर भी कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको ये क्लास कैसी लगती है जरूर बताइए। कोई इम्प्रूवमेंट है करना है तो वो भी बताइए, और आपको कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कीजिए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।